चीखें खामोशी में बदल गईं, दिल डूबने लगे। लियारी की मुनहदम इमारत के नीचे दबी जिंदगियां बचाने की उम्मीदें मध्यम पड़ गईं। मलबा हटाने का काम दूसरे रोज भी जारी। मजीद 5 लाशें निकालने के बाद अमवात 19 तक जा पहुंची। 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। चंद माह कबल शादी करने वाला जोड़ा भी हादसे की नजर। मुतासरीन की आहें और दुहाइयां। रेगुलराइज हो जाती बिल्डिंग तो ये सूरत हाल नहीं होती जनाब, क्योंकि आप एक फ्रॉड निजाम को कैरी कर रहे हैं और लिबादा ये ओढ़ते हैं कि हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। शहर नहीं चल सकते इस तरह, सूबे नहीं चल सकते। एसबीसीए में टॉप टीयर से लेकर एक इंस्पेक्टर तक करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन करता है। माफिया कंट्रोल कर रही है इस शहर को। लियारी में इमारत गिरने की जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। मुलव्वस अफसरान को बरतरफ किया जाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कराची में इस वक्त भी 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद बोली, कराची में भत्ता, गैर कानूनी तामीरात और चाइना कटिंग की मौजूद एमक्यूएम है। एसबीसी समेत कुछ इदारे आज भी एमक्यूएम के जेर असर हैं। सानिया पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। मुतबादल जगह देना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। लियारी सानिया में पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की लियारी में मीडिया से गुफ्तगू, का विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मेयर कराची और टाउन इंतजामिया भी बरीउल जिम्मा नहीं। कराची की तरह रावलपिंडी में 250 बोसीदा इमारत खतरनाक करार। मेट्रोपॉलिटन हुकाम ने इमारतें फौरी खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। अदम तामील पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। किसने कितना माल कमाया, किसने कितनी इमलाक बनाई, सब सामने आ जाएगा। IMF की एक बड़ी शर्त पूरी, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। अफसर की जाती मालूमात की राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह अता फरमाई। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कानून लीग को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। पीपी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तौंसा और भावलपुर में सीटीडी और पंजाब पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 5 से ज्यादा जख्मी हालत में फरार हो गए। 4 दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। 1 लाश मुलजिम के साथी ले गए। राइफल्स, 3 IEDs, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब की पुलिस और सीटीडी को शाबाश। नवासे रसूल और रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। अज़ादारों की सीना कोबी और नुहा ख्वानी। शहीदान करबला को खराज अकीदत। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारदर की जानिब रवां दवा। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला जुलूस भी रवां दवा। पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम पर 2 जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ड्रोन स्क्वाड से निगरानी। नौ मुहर्रम पर शहर शहर अज़ादारी और मातमी जुलूस। रोहड़ी में इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। जैकबाबाद, साहिवाल, मियांवाली समेत दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी अज़ादारों का शोहदाए करबला को पुरसा। मुजफ्फराबाद में मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद। हाफिजाबाद में 200 साला कदीम ताजिया मरकज़ निकाह। ताजिया की तैयारी में नायाब नवारदात, बरकी कुमकुमों, कागज और दीगर अशिया का इस्तेमाल। सादकाबाद में 100 मन हलीम का लंगर तैयार। बावर्ची हैदराबाद से बुलाए गए। गुजरात में अजवा, खजूर, खोया वाला दूध और मैंगो शेक सोने के बर्तनों में पेश किया गया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर सदर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। फैसल करीम कुर्दी ने कहा, हालिया दिनों में भारत और इजराइल को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान से बदअमनी और मुदाखलत का सामना है। मुहर्रम उल हराम में सख्त सिक्योरिटी इकदाम करना हुकूमत की मजबूरी है। एक एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे, वर्कर कन्वेंशन की शक्ल में हो, चाहे रैली की शक्ल में हो, चाहे एहतजाज की शक्ल में हो। जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होगा, आप सब ने तैयारी पकड़नी है। सूबाई तंजीम और सूबाई हुकूमत के ताउन से हम उसको सपोर्ट करेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करने का फैसला। सूबाई सदर जुनैद अकबर कहते हैं, हर हल्के में एहतजाज होगा। सूबाई हुकूमत भी एहतजाज में शामिल होगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। स्वाबी में मजार पर खुसूसी तकरीब। एफसी के दस्ते ने सलामी पेश की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुल्क की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को बरतरफ ना किया जाता तो आज पाकिस्तान खुशहाल मुल्क होता। शहीद भुट्टो के खिलाफ आलमी साजिश का मकसद पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने से रोकना था। मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद समेत दीगर अजला में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रैली का अलर्ट जारी। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय में बस और ट्रेलर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। लकी के करीब 7 साल बच्चा दरियाए कुरम में डूब गया। रेस्क्यू की जानिब से बच्चे की तलाश जारी है। हमास का गजा जंगबंदी मंसूबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार। जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। कहा, गजा में जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के जवाब का खैर मकदम। कहा, आइंदा हफ्ते जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। Well, that's good. I mean, I've heard that, but they haven't briefed me on it yet. I think they're going to be positive about it. We have to get it over with. Hamas we have to get it over with. We have to do something about Gaza. We've been doing it. You know, we're sending a lot of aid. गजा में इजरायली दरिंदगी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। अल जैतून में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी में 5 शहादतें। नेतन्याहू ने इमदादी मराकज को मौत का जाल बना दिया। खुराक की तलाश में निकलने वाले 613 फलस्तीनियों को गोलियां मार दी गईं। शोहदा की मजबूरी तादाद 57,000 से तजावुज कर गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल किसी मुल्क की तारीख का बेहतरीन बिल है। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में बोले, चंद रोज कबल अमरीकी फजाइया ने ईरान में कामयाब ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान जाना हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन था। अमरीका के यौम आज़ादी पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 24 अफराद हलाक, 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। तूफान के बायस दरिया बिभर गए, नदी नालों में तुगयानी, हर तरफ पानी ही पानी। आबादियां डूब गई, दर्जनों अफराद फंस गए। तंग नजरी या सियासी तासुब। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार जहरान बिमदानी के हाथ से बिरयानी खाने पर सियासी मुखालिफिन ने तूफान खड़ा कर दिया। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ब्रेंटन गिल ने कहा कि महज़िब लोग इस तरह खाना नहीं खाते। मगरबी रिवायात अपनाने से इनकारी हैं तो तीसरी दुनिया चले जाएं। ब्रेंटन गिल ने ससुर और अहलिया की भी तनकीद। सोशल मीडिया सार्फिन ने हाथ से चावल खाने पर तनकीद को नस्ल परस्ती करार दे दिया। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को हरा दिया। जकार्ता में मरियम महमूद ने मैच के 34 मिनट में पहला, 26वें मिनट में पेनल्टी किक पर दूसरा गोल कर दिया।
किर्गिस्तान ने वाहिद गोल 69वें मिनट में किया। और पाकिस्तानी कोपैमा अशरफ सदपारा का कारनामा 8126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। कामयाब मुहिम जोई के बाद बेस कैंप आमद। इस कर्दू के अशरफ सदपारा की 2 ब्रॉड पीक G1 और J2 पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुके हैं।